नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है या ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिल सके, और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपकी नोटिफिकेशन जो है ऑन रहे और तुरंत प्रभाव से आपको ये वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ हमारे एपिसोड में निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। ये कंपेयर के इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आता है। इसकी फ्रीक्वेंसी डेली बेसिस की होती है और यहाँ हम अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ ऐसे 3 से 7 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनको आप अगर इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के डेट में, जो कल हमारा है वो 10 मार्च की बात कर रहे हैं, अगर आप 10 मार्च को यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुक होगी। तो देखिए, हम वीडियो को स्टार्ट जब करते हैं तो हम कल के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। जो कल हमने स्टॉक्स आपको दिया था, हमने पहला स्टॉक आपको दिया था महिंद्रा लॉजिस्टिक। तो देखिए, ये 9/15 की कैंडल है, 9 मार्च की, और हमने महिंद्रा लॉजिस्टिक पे हमारी रिकमेंडेशन थी कि अगर आपको ये 539 के ऊपर मिलता हो तो आप बाई कीजिए। और आपका पहला टारगेट 543 का होगा, दूसरा टारगेट 546 का, और स्टॉप लॉस आपका 535 रुपये का। तो ये देखिए 9/15 की कैंडल है, एक बार तो ऊपर से आया बट फिर वापस यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही थी। हमने यहाँ पे एंट्री ली होगी नियर बाय 539, ये आता है हमारा, इस लेवल पे हमने अगर यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो हम यहाँ पे 2 रुपये 3 रुपये 543 तक गया, हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ। हम यहाँ पे बाई की कॉल कंप्लीट कर पाते हैं। दूसरा हमने कहा था कि 532 के नीचे आए तो आप कीजिए। देखिए 532 के नीचे तो ये ट्रेड आया ही नहीं, तो हमारी सेल की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। अगले स्टॉक की बात करें, कैनफिन होम के बारे में हमारा रिकमेंडेशन था। कैनफिन होम में हमने साफ कहा था स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट, हमने कहा था 511 के ऊपर मिलता है तो आप बाय कीजिए। आपको 515 520 दोनों आपको मिल सकता है पहले दिन के ही ट्रेडिंग सेशन में। तो देखिए यहाँ पे 515 के ऊपर 511 516 से ये ओपन ही हुई, और यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपने एंट्री ली होगी इसको तो आपके दोनों टारगेट कंप्लीट हुए होंगे। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री लिया होगा, 511 नहीं मिल पाया, 500, ये देखिए 512 है, 513-14 के लगभग में आपको ये पोजीशन मिली होगी। आपने वहाँ पे बाई करके होल्ड करते तो आप एक तरह की अप ट्रेंड मूवमेंट अच्छी खासी देख रहे हैं, और 540 तक ये स्टॉक गया है आज की डेट में, तो बाई की कॉल हमारी कंप्लीट होती है। 506 के नीचे आता तो मैं कहता कि आपको शॉर्ट सेल करने के लिए, और आपने शॉर्ट सेल किया भी होता, बट 506 के नीचे ये स्टॉक आया ही नहीं, तो हम यहाँ पर सेल की कॉल नहीं देखते। अगले स्टॉक की बात करें, हिंद पेट्रो। देखिए हिंद पेट्रो में मेरी रिकमेंडेशन थी कि अगर हिंद पेट्रो आपको 243 रुपये के नीचे मिलता है तो शॉर्ट सेलिंग कीजिए। पहला टारगेट 240, दूसरा टारगेट 237 और 246 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये देखिए 15 मिनट का कैंडल है दोस्तों, 9 बजे की 9 मार्च की है ये 15 मिनट का कैंडल, और 246 के नीचे ये रहा, ऊपर तो गया ही नहीं, तो हमारी बाई की कॉल तो कंप्लीट होती ही नहीं है। बट अगर हम सेल की कॉल पे देखें तो 243 हमारा ये पोजीशन होगा। हमने यहाँ पे अगर 243 के लोग में हमने ट्रेड को लिया होता, शॉर्ट सेलिंग की होती, तो हमारे दोनों टारगेट कंप्लीट हुए, तो आपने अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे बुक की होगी। मैं मदरसन सुमी की बात हमने की थी, हमने कहा था मदरसन सुमी में 225 के नीचे आता है, शॉर्ट सेलिंग कीजिए मदरसन सुमी को। पहला टारगेट 221, 218 दूसरा टारगेट, और 229 का स्टॉप लॉस लेके काम कीजिए। 9/15 की कैंडल है, 228 के ऊपर गया एक बार जरूर, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर वापस लगातार दो कैंडल जो है निगेटिव बनी, तो 225 के लगभग में आपकी एंट्री हुई होगी। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होगी तो आप देखो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते करते आपके दोनों प्रॉफिट बुक हो गए होंगे, तो आपने अच्छी खासी प्रॉफिट मदरसन सोनी में बुक की होगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं निफ्टी के बारे में, और कल जो डेट है वो 10 मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्सपायरी हमारी निफ्टी की होनी है। तो हम देखते हैं कहाँ एक्सपायरी हो सकता है, कहाँ पॉसिबिलिटी में दिखता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी अपने कई वीडियो में कहा है, और अभी भी हम आपको ये कहेंगे कि ये जो लेवल है निफ्टी का, ये लेवल पे निफ्टी काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है और इसको बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है। ये लेवल हमारा सिंपल वही है, 14,950 से लेके 14,950 से लेके
15,150। देखिए ये दोनों लेवल पे ये निफ्टी कई दिनों से कर रहा है, 100 पॉइंट के घर में ये घूम रहा है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी कल के एक्सपायरी पे क्या होनी चाहिए, ये हमारा पहला पॉइंट आता है। देखिए जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता है हमारी एक्सपायरी ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि 15,200 15,250 मैं नहीं देख पाता हूँ। यस, अभी भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कल की जो एक्सपायरी होगी वो 15,050 से लेकर 15,150 के बीच में पॉसिबल है, आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलेगा निफ्टी में। तो फिर से बता देता हूँ दोस्तों, एक्सपायरी की पॉसिबिलिटी 15,050 से लेकर 15,150 के बीच में आपको मिलेगी। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, अगर 15,099 जो आज की लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है, इसके नीचे अगर 15 मिनट के कैंडल में आता है, आप शॉर्ट सेल कीजिए। 14,975 आपका पहला टारगेट, 14,850 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 15,025 का होगा। अगर एट द मनी प्राइस से ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट के कैंडल में, आपकी पॉसिबिलिटी बाय की होगी 15,175 का पहला टारगेट, 15,250 का दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे 15,075 का। तो देखिए नो ट्रेड जोन जो बन रहा है वो 50 रुपये का बन रहा है, और मेरा रिकमेंडेशन है कि 15,025 से लेके 15,075 तक में आप निफ्टी को एक टाइम दीजिए कंसोलिडेशन करने का, या एक टाइम दीजिए ऊपर या नीचे दोनों की ट्रेड को पॉसिबल कीजिए। देखिए एक बात और क्लियर है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ, जो अभी ट्रेड हो रहा है निफ्टी में, ये दोनों साइड की ट्रेड आपको दिखेगी। तो बड़े बड़े टारगेट्स की तरफ मत फोकस कीजिए। अगर 10 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट का भी अगर आपको लॉट वाइज में मिलता है बेनिफिट, बुक कीजिए बेनिफिट को, और एक बार पैसा घर ले जाने की आदत डालिए। बिकॉज निफ्टी में जो चल रहा है इसमें कोई भी ट्रेडर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है, या कोई भी एडवाइजरी आपको एक अच्छी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यस, एक प्रॉफिट बुकिंग की हैबिट हमारे पास इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, और मेरी भी रिकमेंडेशन यही है दोस्तों, पैसा घर लेके जाइए। पैसा आप आए हैं स्टॉक मार्केट में पैसा ले जाने के लिए, पैसा देने के लिए नहीं आए। तो अगर आपको ये कहीं लग रहा हो कि आपका पैसा जा रहा है, ब्रेक ले लीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, वापस आइए फिर से ट्रेडिंग कीजिए। ऐसा नहीं है आज के पैसे की रिकवरी कल कर लेंगे, कल की रिकवरी परसों कर लेंगे, ऐसे सोच के चलेंगे, बैकलॉग लेके चलेंगे और रिकवरी करने आएंगे या पैसा और बनाने आएंगे, नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों, तो आइए दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो कल के डेट के लिए हमारी रिकमेंडेशन होगी बाय सेल के लिए। तो पहला स्टॉक आ रहा है इमामी की बात कर रहे हैं सर, इमामी लिमिटेड की बात करें। देखिए ये जो लेवल है इमामी लिमिटेड का, काफ़ी दिनों से इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो छोटी छोटी कैंडलें बन रही है, और ये देखिए एक आज की जो क्लोजिंग हुई है ये डिसीजन मेकर कैंडल होती है। मैं इसको हमेशा रेस्पेक्ट देता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक ऊपर या नीचे दोनों की पॉसिबिलिटी हमेशा बनती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है 478 के ऊपर में अगर इमामी दिखता है आपको, बाय कीजिए। 483 पहला टारगेट, 487 दूसरा टारगेट, 474 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 472 के नीचे ट्रेड करता है इमामी, शॉर्ट सेलिंग कीजिए इमामी को। 468 पहला टारगेट, 465 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आप, और यहाँ स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 475 रुपये का। अगले स्टॉक की बात करते हैं आईजीएल। देखिए आईजीएल में पिछले 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कैंडल्स नहीं बन पा रही है। हम जिस लेवल पे अपग्रेड जा रहे थे, बट फिर भी एक सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। जो ये सपोर्ट जो है वो 510 515 के बीच का सपोर्ट है, जो ये सपोर्ट ये रिस्पेक्ट दे रहा है आईजीएल। तो मुझे अभी भी अपट्रेंड की पॉसिबिलिटी दिखती है। आपको अगर 522 के ऊपर दिखता हो 15 मिनट के कैंडल में आईजीएल, बाय कीजिए। पहले टारगेट पहला 527 के लिए, दूसरा टारगेट आपका 530, स्टॉप लॉस आपका 518 रुपये का होगा। अगर 517 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15 मिनट के कैंडल में, शॉर्ट सेलिंग कीजिए आप आईजीएल को। 512 पहला टारगेट, 509 आपका दूसरा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस आपका 521 रुपये का होगा। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसकी पूरी डिटेल और डिस्क्रिप्शन हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है। वहाँ जाके लिंक को प्रेस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम के साइट पे जाके ये हमारा जो लिंक है intraday_equity_stocks_trading, ये भी आप मेंशन करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ग्रुप है, आप यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पर हम 1 से 2 कॉल्स डेफिनेटली देते हैं। इंटरडे के भी देते हैं, BTST भी देते हैं, और ऑप्शन के भी कॉल्स देते हैं।
और जो सचिन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, देखिए हमारा ये इंटरडे का सपोर्ट ग्रुप है। इसमें आने की कंडीशंस दो तरह की हो सकती है। पहली कंडीशंस पे हम बात करें तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे डिस्कस करना होगा, हम उसके बेसिस पे कर लेंगे। दूसरा जो है, आपको यहाँ पे एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा। डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, उसमें आप फंड को ऐड कीजिए, पर ये जो डीमेट अकाउंट होगा वो हमारे रेफरल लिंक से होना चाहिए, जिसकी डिटेल आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। एक बार फंड ऐड कर लीजिए, फंड ऐड करने के बाद उसकी डिटेल हमें दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप BTST या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं होगा यहाँ पे। दूसरा दोस्तों देखिए, आज हमने एक कॉल दी थी 15-100 की कॉल। हमने कहा था 1:24 पे हमने कहा था 15-100 की कॉल आप बाई कर लो। 107 रुपये पे हमने कहा था 107 रुपये पे आप बाई करो, 120 तक जाएगा। ये देखिए ये कॉल इतनी सुपर रही कि आज 180 तक ये गया। तो आप सोच सकते हैं कि 80 रुपये का प्रॉफिट आपको अगर लॉट में हो रहा है तो एक लॉट पे आपको अगर 75 रुपीज़ का निफ्टी का लॉट है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी एक लॉट की प्रॉफिट किस लेवल तक हो सकती है। तो आप अगर इंटरडे में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, तुरंत प्रभाव से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए हमारे रेफरल लिंक से। अगले स्टॉक की बात करते हैं अपोलो टायर। देखिए अपोलो टायर में हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। पिछले 3 दिनों से कैंडल जो है रेड की तरफ मूव कर रही है और एक डाउन ट्रेंड में मुझे लगता है इस लेवल को वो रेस्पेक्ट लेने के लिए आएगी वापस। यहाँ पे उसको एक सपोर्ट मिलेगा। तो हमारी रिकमेंडेशन शॉर्ट सेलिंग में है। अपोलो टायर में 233 के नीचे आता है, शॉर्ट सेल कीजिए अपोलो को। 229 पहला टारगेट, 225 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 237 का होगा। अगर 238 के ऊपर आता है आप बाई कीजिए अपोलो टायर को। 242 पहला टारगेट, 246 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 234 रुपये का होगा। अगले स्टॉक की बात करें JSW। देखिए JSW में भी सेम सिचुएशन है। ये सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट आज के डेट में हमने देख लिया है कि JSW ने तोड़ दिया है। तो अब इसको वापस अपनी दूसरी सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जो सपोर्ट उसको यहाँ पे 390 या 92 के लगभग मिलेगी। मेरी रिकमेंडेशन है शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 401 के नीचे आता है, शॉर्ट सेल कीजिए JSW को। 397 पहला टारगेट, 394 आपका दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 405 रुपये का, जो कि ये लेवल का स्टॉप लॉस होगा। अगर 406 के ऊपर आता है JSW को बाई कीजिए। पहला टारगेट 410, दूसरा टारगेट 414, स्टॉप लॉस आपका 402 रुपये का होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे बेहतरीन स्टॉक्स और निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अगर आप भी हमारे स्ट्रैटेजी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, लाइक डिसलाइक जरूर दीजिए हमारी वीडियो पे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम अपने इम्प्रूवमेंट एरियाज़ पे वर्कआउट करें और वहाँ पे आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ ऑन डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे लेके आ सकें। धन्यवाद दोस्तों।